जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही में वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आज शनिवार है, दिन भर दरबार रहा। आप सभी जानते हैं दरबार लगाना बहुत कम कर दिया है, मैंने कम कर दिया है, लेकिन अब लोग आते हैं दूर से तो फिर देखना पड़ता है। तो आज शनिवार था, सभी को शुभ शनिवार। भगवती की कृपा आप सभी पर खूब सारी बनी रहे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैंने काली माँ को कैसे पाया का जो मैंने एक वीडियो बनाया था काली माँ को पाने का अब तक का सफ़र, फिर उसका सेकंड पार्ट बनाया था और अभी ये एक और बना रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था कि मैं सुसाइड करने चली गई थी और मरने से पहले एक लड़की क्या क्या सोचती होगी, ये सब चीज़ें मैं बता रही थी। उसके आगे की चीज़ मैं अब बताऊंगी। हर बार क्या होता है, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि दीदी आपने स्टोरी बताई बीच में छोड़ दी, सस्पेंस में छोड़ दिया कि आगे क्या हुआ। अब क्या होता है, स्टोरी बताने के कुछ टाइम बाद मैं कुछ और वीडियो बना देती हूँ तो फिर मैं खुद भूल जाती हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने कहाँ ख़त्म किया था। और काम इतना ज़्यादा होता है कि चीज़ें दिमाग में नहीं रहती। मंदिर में बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बाहर से गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं, क्योंकि मंदिर अपना एकदम रोड पे बना हुआ है तो आवाज़ें आती हैं, हॉर्न बजते हैं, तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो सकता है बीच में। उसके लिए अभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। एक महत्वपूर्ण जानकारी, वैष्णव काल का धाम में धाम की तरफ से अभिमंत्रित रुद्राक्ष की जापमाला, अभिमंत्रित काली कवच जो आप बच्चों के लिए मंगवा सकते हैं, बड़ों के लिए मंगवा सकते हैं, अभिमंत्रित यंत्र आपके घर में जैसे आपका कोई दुकान है, बिजनेस है, अभिमंत्रित वो भी आप मंगवा सकते हैं यंत्र। और अभिमंत्रित आसन, ये चीज़ें आप धाम से मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए आपको 6262116068 व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं चीज़ों के बारे में। साथ में बहुत से बच्चे धाम में अर्जियां लगवाते हैं जिनकी भगवती सुनती भी है। तो आपकी अगर कोई ऐसी एक मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप धाम में सीधे अर्जी लगवा सकते हैं सेवा देकर। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, काली माँ की बेटी 23 के नाम से है, काली माँ की बेटी 23 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बिना वीडियो को स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं एक नदी के पास जाके बैठ गई थी और मैं सोच रही थी कि सब लोग जाएं तो मैं कूदूं। और फिर एक अंकल आए जिन्होंने मुझसे पूछा, नंबर वंबर मांगा, मतलब वो पुलिस के ही थे लेकिन वो वर्दी में नहीं थे, वो पुलिस के ही थे वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों बैठी हो, सब चीज़ें। और एक डरा सहमा सा मेरा चेहरा था, समझ गए थे। एक बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग ही थे वो, तो एक इंसान समझ जाता है थाने में जब रहता है, वो रोज़ के केस आते हैं, कौन व्यक्ति कैसा है, इंसान आंखों से और चाल चलन से समझ जाता है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने कितना भी दिखावा करे भला बनने का, उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना, देखना, बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका सामने वाले की पहचान ऑटोमेटिक बता देता है। इस चीज़ को आप लोग समझना बहुत अच्छे से कि जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसे नहीं जानते, वो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका रवैया बता देगा कि वो किस कैटेगरी का इंसान है। उसका उठना बैठना, हंसना बोलना, आंखें मटकाना, एक्टिविटी कुछ ज़्यादा करना, ये चीज़ें बता देती हैं कि इंसान किस कैटेगरी का है। तो वो कुछ पता नहीं, उन अंकल को कुछ ऐसा पता था तो वो समझ गई लड़की कोई डरी हुई है, गलत इंटेंशन से यहाँ बैठी हुई है सुसाइड करने के उससे। तो उन्होंने मुझसे घर वालों का नंबर मांगा, कहाँ से हो क्या। तो मैंने तो एक दो बार तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की कि मैं उनको कुछ भी ना बताऊं, क्यों किसी बाहर वाले को अपने मैटर में इन्वॉल्व करना, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम पुलिस से हैं, ये हैं वो हैं, और आपको फिर थाने चलना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर बताओ ऐसा वैसा। जब उन्होंने मुझसे ये सब चीज़ें बोली तो फिर मजबूरी में मुझे फिर अपनी बहन का नंबर देना पड़ा। मैंने उनके फ़ोन से अपनी बहन को फ़ोन लगाया था और अलग ही बात की थी। मैंने अंकल को बोला था, मैंने अंकल मैं बात कर रही हूँ लेकिन आप
मैं स्पीकर पर नहीं रखूँगी। तो मैंने मेरी छोटी बहन को फ़ोन लगाया, मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ ऐसी-ऐसी जगह हूँ और अब मैं मरने जा रही हूँ, ऐसा सब मैंने उसको बोल दिया। तो वो डर गई, तो वो उसने वापस से उस नंबर पे फ़ोन किया, तो उसने बोला कि तू प्लीज़ वापस आ जा, मम्मी बहुत रो रही हैं और मम्मी मर जाएँगी अगर तू नहीं आई, मौसी बहुत रो रही है। मौसी यानी ईशू की मम्मी उस टाइम थी, अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गई। तो और सब बहुत परेशान हो रहे हैं घर में, नाना नानी बहुत परेशान हो रहे हैं, मम्मी मर जाएगी, मम्मी की तरफ देख, मतलब उसने मुझे बहुत ऐसे इमोशनली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि तू कैसे भी करके वापस आ, अगर तुझे कुछ हुआ तो यहाँ बहुत हंगामा हो जाएगा, तुझे सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग फैले हुए हैं, पापा घर से चले गए हैं घर छोड़ के, पापा को सबने ये बोल दिया है कि लड़की को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम हो। तो पापा भी परेशान होकर चले गए हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो गया है, मतलब देखो कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी लड़की का घर बिगड़े। लेकिन जब मैं घर से भागी सुसाइड करने के लिए, तो घर में सब लोग पापा के ऊपर चढ़े कि तुमने रात में उससे झगड़ा किया था इसलिए लड़की गई, तुम नहीं करते हो तो वो नहीं जाती। तो इस चीज़ के से परेशान होकर मेरे पापा बाइक लेके निकल गए और एक गाड़ी के आगे आ गए, तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया था पापा का उसी दिन। तो मुझे बोल रही है कि पापा का भी एक्सीडेंट हो गया, तो वापस आ जाने तो बहुत अनहोनी हो जाएगी। इसने मुझे बहुत कुछ बोला था, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बोला ठीक है मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन मैं उस घर में नहीं आऊँगी। मैंने उसको ये बोला था कि मैं उस घर में नहीं आऊँगी। तो मेरी बहन उस टाइम शिवपुरी में किसी और जगह रह रही थी, वो मैं नरवा रहने लगी थी उस टाइम पे, उसके बीच की बात है ये। हाँ, वो शिवपुरी चली गई थी रहने के लिए, कहीं किसी आंटी के यहाँ रेंट पर रहती थी वो। तो फिर नहीं, अपनी फ्रेंड के यहाँ थी। हाँ, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ रह के पढ़ रही थी, कुछ फ्लैट या कुछ रूम रेंट पे ले रखा था उसने। मैं नरवर में रहती थी, मैं नरवर से भागी थी मरने के लिए। तो वो उसने मुझे सब चीज़ें बोली, तो उस टाइम उसने मम्मी को, नाना जी को फ़ोन करके बोला है कि झनक से मेरी बात हुई है और वो ऐसे ऐसे बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, वापस नहीं आऊँगी और ये सब उसे। तो नाना जी मम्मी वगैरह सब लोग रूपाली को बोल रहे हैं कि तू कैसे भी करके उसको वापस बुला ले। इसी बीच किसी एक मेंबर ने घर के किसी एक मेंबर ने ऐसा बोला कि उसको बोलो कि अगर मरना है तो घर के अंदर मरे, घर के बाहर मरेगी तो हमारी बदनामी होगी, कि लड़की पता नहीं कैसी थी मर गई, तो उसको बोलो घर के अंदर आके मरे, तो हम बोल देंगे कि अटैक आ गया या कुछ भी हो गया तो ऐसे मर गई। किसी ने ऐसा भी बोला था। तो मैंने रूपाली को बोला कि ठीक है मैं आ रही हूँ, और फिर मैं उस घर में नहीं आऊँगी वापस, क्योंकि वहाँ मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तो बोली कि ठीक है तू शिवपुरी आ जा, हम यहाँ रहेंगे। तो ऐसे करके फिर मैं शिवपुरी वापस रात में पहुँची। तो मुझे पता था कि सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं बस स्टैंड पे उतरी नहीं, मैं बाईपास, मतलब जहाँ बीच में जब मतलब बस रुकने का जो स्टॉप ही नहीं था, मैं वहाँ उतर गई थी। वहाँ से ऑटो लेके फिर मैं अपनी बहन के पास पहुँची, नाइट रुकी। फिर उसने घर में फ़ोन करके बोला कि झनक वापस आ गई है और अब ठीक है, परेशान मत होना। तब घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ। मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। उसके बाद मैंने वहीं रही मैं कुछ टाइम तक। फिर ये लोग मेरा कुछ करवा ही नहीं रहे थे, कुछ केस वगैरह, जैसे मुझे डाइवोर्स चाहिए था और ये लोग कुछ करवा ही नहीं रहे थे मेरा, क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि नहीं करवाएंगे इसको, ये मरना है तो मर जाए, लेकिन हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं करवाएंगे। तो बहुत मतलब मोहल्ले पड़ोस वाले, समाज वाले भी पता कैसे रिएक्ट करते थे, अरे शनक तू कब आई, तू कब आई, कितने दिन रहेगी, कब जाएगी, अरे तुझे बच्चे नहीं हैं। मतलब जानबूझ के बहुत मेंटली मुझे परेशान कर रखा था। मैं उस टाइम पे मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी, और ज़रा सा कोई कुछ बोलता था तो घर वाले, मतलब कोई मुझे किसी के पास जाने ही नहीं देता था। मतलब ऐसी मेरी दिमाग मेरा ऐसा हो गया था, पागलों के जैसा, पागलों की जैसी मेरी हालत हो गई थी। क्योंकि तो घर वाले जब कोई आता था बाहर से तो सब पूछते थे कि झनक कहाँ है, आपकी बड़ी वाली लड़की कहाँ है, तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं नहीं वो सो रही है, वो बात नहीं करेगी। मतलब मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मेरी स्थिति पागलों जैसी हो गई कि अगर मैं बोलती थी तो मैं बोलती ही रहती थी, मैं रोती थी तो मैं रोती ही रहती थी, अगर मैं चुपचाप बैठी हूँ तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी, नहीं खाना तो नहीं खाना, 2-2 3-3 दिन, मतलब ऐसी पागलों जैसी मेरी हालत हो गई थी। और मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी उस टाइम पे। तो बस कुछ ऐसे दिन निकलने लगे। फिर थोड़ा दिमाग सही हुआ तो फिर लगा कि घर वाले तो कुछ नहीं करवाएंगे, कोई सपोर्ट में है नहीं, तो मैं अकेले ही ग्वालियर गई। पुलिस स्टेशन कभी ज़िंदगी में कदम नहीं रखा, वहाँ गई, खुद से ही सब केस वगैरह सब किया। डाइवोर्स के लिए मैंने फ़ाइल किया, तो मतलब उन्होंने पापा वगैरह का नंबर मांगा, तो
पापा को तो नहीं दिया था मैंने नंबर, क्योंकि मुझे पता था वो लोग मेरा सपोर्ट करेंगे नहीं। तो मैंने मेरे नाना जी मामा जी का नंबर दिया। उनके पास थाने से फ़ोन पहुंचा कि आपकी ऐसा ऐसा है और ये यहाँ आइए, आप लोगों को आना पड़ेगा। तो मजबूरी में फिर नाना जी मामा जी को वहाँ आना पड़ा। इस तरीके से मेरा कोर्ट केस फाइल हुआ और बहुत सालों तक ये केस चला। इस बीच भी बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही, बहुत परीक्षाएं ली माने। जो भाई मेरे सामने पैदा हुए थे, मेरे छोटे छोटे कज़िन भी होते हैं सब, वो भी ऐसे हाथ उठा दिया करते थे। मारना पीटना, गाली गलौज, बहुत गंदा गंदा बोलना, अपशब्द बोलना, कोई मर्यादा ही नहीं बची कि ये हमारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन माँ के जैसी होती है, कोई मर्यादा नहीं थी। बहुत गंदा बोला जाता था और उनको कोई कुछ कहता भी नहीं था। पता नहीं, घर में कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, मैं किसका नाम लूँ, कि नाम किसी का नहीं ले सकते। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे कि इसको कैसे भी करके यहाँ से हटाओ, ये रहेगी तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, इसके रहने से हमारी बदनामी हो रही है, बहुत गंदा गंदा बोलते थे। तो बस ये था। फिर मेरे पास काली माँ की प्रतिमा थी, मिट्टी की प्रतिमा। जब शिवपुरी में रहती थी तो एक काली माँ की प्रतिमा थी जो विसर्जन करती थी मैंने नवरात्रि में। फिर अगली नवरात्रि आई थी आषाढ़ की, तो मैंने एक और प्रतिमा लेके आई थी काली माँ की, 4 भुजा थी, बंगाली स्वरूप था माँ काली का, वो बहुत सुंदर काली माँ थी। उस काली माँ के सामने मैं इतना रोई हूँ ना, 1 साल में वो माँ जागृत हो गई थी। मतलब जागृत से मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि माँ अभी बोलेगी। मेरे पास फोटो नहीं है, बहुत सुंदर माँ थी वो। तो उनको मैं लेके आई थी, साल भर मैंने उनकी पूजा की। और मेरे मन में ये था कि इस बार इस साल में इस माँ को विसर्जन नहीं करूँगी, क्योंकि एक अटैचमेंट हो गया था उनसे, काली माँ से। नवरात्रि आने के कुछ टाइम पहले मेरे भाई ने मुझसे झगड़ा किया और उनको लगता था कि ये तो बेशर्म हो चुकी है, इसको कितनी भी गालियाँ दो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी बोल दो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये काली माँ से बड़ा प्यार करती है, तो इसकी काली माता को तोड़ देते हैं ऐसा। तो कई बार तो मुझे धमकी दे ही चुका था कि काली माता को फेंक दूंगा, उठा के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, मंदिर उठा के फेंक दूंगा, ऐसे गाली गलौज होती थी घर में। तो मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं बोलती थी कि ये सिर्फ बोलता है लेकिन देवी देवताओं को टच नहीं करेगा। मतलब हिम्मत वाली बात नहीं है, हिम्मत तो है, लेकिन लगता है ना ब्राह्मण परिवार से है तो हिंदू देवी देवताओं के प्रति कितनी आस्था होती है ब्राह्मणों की। तो एक ऐसा मन में था कि वो ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। फिर काली माँ एक दिन ऐसे जो कुछ झगड़ा हुआ, उसने गाली गलौज की और मैं बेशरम थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, इसका रोज का नाटक है, कहाँ तक ध्यान दूँ। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, ये गया एकदम ताव में उस कमरे में और इसने, जो मेरी काली माँ थी मंदिर में, पहले तो इसने मंदिर का सारा सामान फेंका, जो मेरे लड्डू गोपाल जी सब जो रखे हुए थे उनको सबको उसने ऐसे फेंका हाथ से। और मिट्टी की काली माँ थी, एक एक 1.5 फीट से थोड़ी बड़ी ज़्यादा थी, वो 1.5 फीट की थी काली माँ। तो उसने क्या करा, काली माँ को ऐसे गर्दन से पकड़ा और पकड़ के ऐसे फेंक दिया बाहर। तो मम्मी भागते मेरे पास आई और बोली कि उसने काली माता तोड़ दी। शब्द सुन के ऐसा लगा कि कुछ बचा ही नहीं है अब। मैं भाग के कमरे में, मैं एक दूसरे कमरे में थी, उस कमरे से भाग के मैं अपने मंदिर में गई और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मंदिर के अंदर जाके देख सकूं। मैं मंदिर के गेट पर खड़ी हो गई और ऐसा दहलीज जो होती है ना, उसके ऐसे पकड़ के दहलीज को मैं ऐसे टिकी रह गई मैं सामने, और वो तोड़ कर हंस के बाहर निकल गया। उसको लगा उसका काम हो गया, अब ये परेशान होगी। तो मैं ऐसे चौखट को पकड़ के खड़ी रही हूँ, ना मेरे आंसू निकल रहे हैं, ना मुझे सांस आ रही है, सांस आनी बंद हो गई मुझे और मैं एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसी रुक गई सांस, जैसे ऐसा हुआ मेरे साथ में। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, मेरे हाथ ऐसे 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 कांप रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोल रही हूँ तो। मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी थी, सोचा नहीं था कि काली माँ को तोड़ दिया जाएगा। मैं अंदर गई, काली माँ को मैंने ऐसे उठाया, 4 हाथ थे, 2 आगे थे 2 पीछे थे। काली माँ की गर्दन जो पीछे से थी, उनके बाल जो लगे पीछे से यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से में क्रैक आ गया, ऐसी फट सी गई मूर्ति बीच में से।
और हाथ जो था पीछे से वो टूट गया माता का, और जो पैर का जो पंजा होता है वो उखड़ गया। इतनी मूर्ति टूट गई थी काली माता की। तो उस टाइम तक तो आंख से आंसू नहीं निकले, कांपते हुए हाथों से मैंने काली माता को उठाया, ऐसे चिपका लिए छाती से। चिपकाया तो मैंने पीछे क्या देखा, जो गले के यहाँ से माता की दरार पड़ गई थी, ऐसे फट गई थी, वहाँ से गुलाबी से रंग का गाढ़ा सा ऐसा मवाद सा निकल रहा था। मतलब गुलाबी हल्का, जैसे खून गाढ़ा नहीं हो जाता है, ऐसा गाढ़ा सा खून, ऐसा मवाद जैसा निकल रहा था उस दरार में से। वो चीज़ जब मैंने देखी, माता की आंख में आंसू थे और जो मवाद निकला था वो मेरे हाथ पे लग गया था। उसे देखने के बाद जो मेरी आंखों से आंसू बहे हैं, मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे। मैं ऐसे बोल रही थी कि माँ तुमको कितना दर्द हो रहा होगा ना, माँ तुमको कितना दर्द हो रहा होगा, तुम्हारा हाथ तोड़ दिया तो तुमको खून निकला है। मैं मम्मी को चीख चीख के बोल रही, मम्मी देखो तो माता को खून निकल रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा, आंसू आ रहा है आँख में, दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। मम्मी भी क्या बोलती, कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। काली माँ को रखा मैंने हल्दी का लेप बनाया, दरार में भरा, रोती जा रही हूँ, माँ ठीक हो जाएगा, माँ ठीक हो जाएगा, थोड़ा दर्द सह लो, ऐसे बोलते बोलते भरती जा रही हूँ। उनका हाथ था ऐसे, चिंदी होती कपड़े की, फाड़ के उसको हाथ को ऐसे बांध दिया मैंने। कुछ नहीं खाया पिया 2 दिन तक, ऐसी बैठी रही मंदिर में चुपचाप। माँ की आँख से आंसू बह रहे थे और कोई शिकायत नहीं थी, मेरी माँ से भी कोई शिकायत नहीं थी कि माँ को कौन तोड़ सकता है, ये तो मेरे भाव को तोड़ने की कोशिश की है, तो वो तो मूर्ति को चूर कर दो तब भी नहीं टूटेगा। मेरी माँ को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई शिकायत नहीं की। अब अंदर से एक डर बैठ गया। डर क्या बैठ गया कि इस लड़के ने काली माँ को तोड़ दिया, अब इसका क्या होगा। और मैं इतना कुछ होने के बाद भी मैं रो रो के माँ से बोल रही हूँ, माँ वो नादान है, माँ वो बच्चा है, तुम उसको कुछ मत करना, उसको कुछ मत करना माँ। उसमें बुद्धि होती तो वो तुमको हाथ ही नहीं लगाता, उसमें दिमाग होता तो वो ऐसा करता ही नहीं, वो तो नादान है ना माँ, उसको तो माफ़ कर देना। ऐसी बातें मैं बोल रही थी काली माँ से। नवरात्रि आने वाली थी, मेरी मम्मी ने बताया मेरी छोटी बहन को कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो भी समझ गई कि मेरी क्या ही हालत होगी, काली माँ से इतना प्यार करती हूँ तो। उसने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन लगाया और बोली कि काली माता की मूर्ति ग्वालियर में अच्छी बनती है, तो कहे तो मैं बनवा दूँ। मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं बनवानी, क्या मतलब, अपनी दम पे लेके आती हूँ, रक्षा कर नहीं पाती हूँ उनकी, लोग तोड़ देते हैं, मैं अब लेके नहीं आऊँगी, मुझे करना ही नहीं, मैं तो एक पत्थर रख के पूज लूँगी। वो बोली कि नहीं नहीं, इस बार पत्थर की मूर्ति लेना, वो टूटेगी भी नहीं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, उसने मुझे समझाया मन बहला के। तो मैंने बोला ठीक है, पत्थर की मूर्ति। अब उस मूर्ति से लगाव छूट नहीं रहा जिससे मुझे इतना प्यार था पहले वाली। तो मैंने सब मूर्ति वाले से उसने बात करी, जो अपने धाम में जो मैया है ना, ये उस रूपाली नहीं भेजी थी ग्वालियर से, उसने मैं स्वरूप बता दिया मूर्ति वाले को कि गोल चेहरा होना चाहिए, सुंदर सा, हंसता हुआ, बहुत प्यारा सा, ऐसा सब मैंने उसको बता दिया। नवरात्रि के कुछ टाइम पहले मुझे माता की मूर्ति मिल गई नरवर। जब मैंने मैया का स्वरूप देखा तो ऐसा लगा यार क्या है, मतलब पहले जैसी माँ कितनी सुंदर थी, वो लगाव था, इनमें लगाव नहीं था। मुझे वही छवि दिमाग में बस रही थी। जैसे तैसे मन मार के इनको मंदिर में रखा। नवरात्रि के पहले दिन जो माँ खंडित हो गई थी उनको भी रखा, सोचा नवमी के दिन विसर्जन करूँगी, दोनों की पूजा मैंने स्टार्ट की। दशहरे का दिन था, माँ को विसर्जन करना था। इन माँ की तरफ देखती नहीं थी। अच्छा, इनको वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, पंचोपचार किया, भोग लगाया, लेकिन इनसे भाव नहीं आया मुझे, इनके प्रति भाव नहीं आया। देखती उन्हीं की तरफ थी जो टूट गई थी, उन्हीं को देख के रोती थी, उन्हीं से बातें करती। इनको तो फॉर्मेलिटी, जैसे कोई फॉर्मेलिटी करती ना, ऐसा हो गया था। अब आया दशमी का दिन, विसर्जन करने थे जवारे, विसर्जन करना था माँ को जो टूट चुकी थी। उस दिन रो रही थी बहुत ज़्यादा माँ के सामने, बोली कि माँ इतनी शक्ति देना कि इस प्रतिमा में भी मेरे वही भाव हो जाए जो तुम्हें लेके हैं। एक होता है ना अपनापन, माँ तो एक ही है लेकिन भाव जुड़ जाते हैं। तो माँ
भाव से इसमें विराजमान हो जाओ माँ, ऐसा मैंने बोला माँ को। जो मेरे भाव थे वो सब मैंने माँ के, रोते रोते मैंने माँ को विसर्जन कर दिया। विसर्जन करने के बाद खेल चालू होता है इनका, क्योंकि वो इंसिडेंट होना, घाव में से खून निकलना, माँ की आंख से आंसू आना, ये सब पहली बार देखा था। और जब मैंने माँ को बोला था कि माँ अब इसमें विराजमान हो जाओ, अब तोड़ के दिखाए, अब तो पत्थर की मूर्ति लेके आई, टूटेगी नहीं, ऐसा बोल के मैं बहुत प्यार से मैंने इनकी सेवा करनी चालू करी। मुश्किल से 4 से 5 महीने के अंदर ही माँ अपने असली रूप में आ गई थी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और इनके असली रूप में आने के बाद ही मेरी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। क्या हुआ था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक सभी को जय माता दी। आप लोग वीडियो देखते हैं, अब कितने लोग मेरे वीडियो देखते पर आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक किया करें। फर्स्ट बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।